अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाज़रीन, ये जो तावीज़ है ये शैतानी एक तावीज़ है। ये बड़ी ख़ास एक तावीज़ है। ये बड़ी ज़बरदस्त ताकत होता है और हर किसी में काम ले सकती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ये तावीज़ आप देख रहा हो, ये आप जैसी है इसी तरह आप बनाना पड़ेगा। थोड़ा टक्चर इधर उधर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। तो जैसी है इस तरह बनाना है। और मकसूद जो है ना वो आप 3 जगह लिखना पड़ेगा। एक दोनों हाथ के ऊपर लिखना पड़ेगा और ये एक जो उनका पेनिस है, पेनिस के नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस। और बाकी जैसी है इसी तरह है करना पड़ेगा। तो पहले इस तावीज़ का थोड़ा ज़कात है, उसका जो आपकी तरफ खींचने के लिए उसका पावर, तो कुछ शर्त वगैरह है वो मानना पड़ेगा। उसके बाद भी ये अमल आप कर सकती है, उससे भी सारा ज़िंदगी काम ले सकती है। तो यह अमल कैसे करना है? चाँद या सूरज ग्रहण में, ठीक, किसी भी चाँद या सूरज ग्रहण में ये तावीज़ पहले तो आप टक्चर सफ़ेद पेपर में टक्चर वगैरह बना कर रख दो, कोई मुश्किल नहीं। या कंप्यूटर से टक्चर बना लो, कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ जो लिखा है ना वही लिखा सूरज या चाँद ग्रहण में आप लिखना पड़ेगा 103 बार। ये तावीज़ आप लिखना पड़ेगा। यानी टक्चर के साथ आप उसी वक्त बनाना शुरू करेगा तो बहुत टाइम लग सकती है। तो पहले आप पेपर में टक्चर बना कर रख देना। उसके बाद जो लिखा वाला चीज़ है, जैसा इबलीस है, हारूत मारूत है, यरयान है, इस तरह जो चीज़ होती है ना, लिखा वाला जो चीज़ होती है ना, तो वही चीज़ आप उसी टाइम लिखना है। 103 बार ये तावीज़ आप लिखना है। लिखने के टाइम नापाकी हालत में लिखना है। ये गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी इजाज़त मेरी तरफ से है, भी आप कर सकते हैं। आप मुसलमान भाई करेगा तो गुनाह का ज़िम्मेदार खुद है, मैं नहीं हो। ये नापाकी हालत में ये तावीज़ आप 103 बार आप लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये तावीज़ आप आग में जला लेना है, एक एक करके आग में जला लेना है। ठीक है, जलाने के टाइम भी आप कुछ वार्ड आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वही वार्ड जो मैं आपको इंशाल्लाह मैं मेरी फेसबुक ग्रुप में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कुछ वार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं बता दूंगा। अभी बोलो, लश्कर फ़िरौन दर दरियाए नील गरक शुद, लश्कर फ़िरौन दर दरियाए नील गरक शुद। बस वही वार्ड है, वही वार्ड आप पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के एक एक करके आप ताबीज़ जलाओ। एक बार पढ़ो, एक बार ताबीज़ जलाओ। उसके बाद जो राख होती है ना, वो राख एक डिब्बा में, एक शीशा में आप हिफाजत से रख दो। जब पूरा तावीज़ जलाना ख़त्म हो जाएगा तो ये सारे राख लेकर बाहर वीरान जगह में आप चले जाओ। ठीक है, और पहले से आपके पास किसी गाय या बकरी का 100 किलो गोश्त आपके पास रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले से, यानी चाँद या सूरज ग्रहण काल लगेगा तो आज आप ये गोश्त आपके पास हिफाजत से रख दो। बस जब भी राख हो जाएगा, सारे तावीज़ जलाकर, रात हो या दिन हो, चाँद या सूरज ग्रहण रात हो या दिन हो, वो कोई फ़र्क नहीं। तो उसी वक्त जो राख वगैरह है उसी वक्त गोश्त और राख वगैरह लेकर वीरान जगह में आप जाना। उसके बाद ये राख जो है ना, ये राख और ये गोश्त जो 100 किलो गोश्त है, आप वीरान जगह में या किसी पुराना बड़ी कब्रिस्तान में आप रखो। उसके बाद आप आ जाओ। ठीक है, और पीछे मुड़कर नहीं देखो। उसी वक्त आप हुक्म लगाना है ये शयातीन, ये तुम्हारी हिस्सा है, मैं अभी दे रहा हूँ, हमें इसका ज़कात दिया है, मेरी काम होना चाहिए। बस इस तरह भी आप ये तावीज़ की ज़कात देकर भी आप काम ले सकते हो। उसके बाद आप कैसे काम लेना है? सिर्फ आप 7 तावीज़ लिखना है, 7 तावीज़ लिखना है। 7 तावीज़ लिखने के बाद भी आपका जो मकसूद है वही मकसूद लिखना है। ठीक है, उसके बाद 7 दिन तक बराबर दोपहर 12 बजे, दिन दोपहर 12 बजे आप एक तावीज़ के ऊपर 7 चप्पल लगाओ और हर बार आपके मकसूद आप ज़ुबान से बोलो। उसके बाद आग में जलाकर राख वाशरूम में फेंक दो। बस ये आपके काम हो जाएगा। और बहुत सारे तरीका होती है इस तावीज़ से काम लेने के लिए। तो ये सारे तरीका मेरी किताब में मौजूद होती है। मैं जो किताब लिखी हुई है ना, ये सारे तरीका मेरी किताब में मौजूद है। जो भाई किताब लेगा तो किताब में ये सारे डिटेल्स मिल जाएगा। इस तरह सुफली बहुत सारे अमल की, बहुत सारे तरीका, बहुत सारे अमल वगैरह मिलेगा जो बिल्कुल आसान है। हर भाई, हर बहन, हर धर्म के लोग भी कर सकती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बात समझ में आ गई। कोई बात समझ में नहीं है तो कमेंट्स में पूछे।